हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आज है 20 सितंबर 2024। आज के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। जैसे प्रश्न पहला है, हाल ही में WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो ये किया है जॉर्डन को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, जॉर्डन। अब ये है जॉर्डन, आप लोग मैप में यहाँ देख सकते हैं। जॉर्डन की कैपिटल होगी अम्मान, करेंसी होगी जॉर्डन दिनार, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे जफर हसन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनुराग गर्ग को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, अनुराग गर्ग। अब ये है, जैसे अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। मोहना सिंह LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को नाल्को के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तुहिनकांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मनोरमा भट्ट का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक लेखिका थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, लेखिका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो ये करेगा 2028 तक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, 2028। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। अब ये है, जैसे भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकला। मोर्ने मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंगीओल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। भारत ने काबा सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। भारत तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सोलर पैनल में ब्लास्ट हुआ है? तो ये हुआ है लेबनान में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, लेबनान। अब ये है लेबनान, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। लेबनान की कैपिटल होगी बैरूत, करेंसी होगी पाउंड और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे नाजिब मिकाती। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने पोलारिस डॉन मिशन पूरा किया है? तो ये किया है स्पेस एक्स ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, स्पेस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है? तो ये हुआ है बिहार में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, बिहार। अब ये है, जैसे बिहार से संबंधित, बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी हैं। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। बिहार में 3 दिवसीय नागिन पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गदनी बाग में बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो ये रही है एप्पल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है?
तो ये जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा ऑस्कर पियास्त्री। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में SIDM ने किसके साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है UAE के साथ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका UAE। अब ये है UAE, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। UAE की कैपिटल होगी अबू धाबी, करेंसी होगी UAE दिरहम, प्रेसिडेंट है यहाँ पे मोहम्मद बिन जायद अल नयान। ठीक है। अब ये है जैसे भारत और UAE ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दुबई में आयोजित किए गए। महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से UAE स्थानांतरित होगा। UAE ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया है। संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के 84 वर्षीय चिकित्सक डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। भारत और UAE ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में कहाँ अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? तो ये खोला है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका तेलंगाना। अब ये है तेलंगाना मैप में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तेलंगाना कैपिटल होगी हैदराबाद, CM है रेवंत रेड्डी, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। ठीक है। ये है तेलंगाना से संबंधित। तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभयहस्तं योजना शुभारंभ किया है। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तेलंगाना में कुमरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दी है म्यांमार में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका म्यांमार। अब ये है म्यांमार, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। म्यांमार की कैपिटल होगी नैपिडो, करेंसी होगी क्यात, प्रेसिडेंट है यहाँ पे मिन ऑंग ह्लाइंग। ठीक है। अब ये है जैसे बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक म्यांमार में हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक म्यांमार बना है। चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराया, इसका नाम म्यांमार ने रखा है। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। अब ये है लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर। जैसे प्रश्न था, हाल ही में कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो ये खुला है तेलंगाना में। ऑप्शन सी राइट आंसर था इसका तेलंगाना। अब ये है आज के लिए आपका प्रश्न। जैसे हाल ही में किस देश की सरकार ने सेना को 2 महीने के लिए मजिस्ट्रेटी अधिकार दिए हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या होगा। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाया करे। क्योंकि हम एक करंट अफेयर से संबंधित वीडियो डेली लाते हैं जो किसी भी परीक्षा में कारगर साबित होगी। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।